तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2023-24 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए। इस वीडियो में मैं आपको आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस और आवेदन से पहले कुछ खास जानकारियां आपको बताने वाला हूं। अगर आपको भी जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों ऐसी बालिकाएं जिन्होंने वर्ष 2023 में या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं पास की है और जिन्होंने 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी बालिकाएं हैं गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस आवेदन फॉर्म को लेके 2-4 खास जानकारी आपको पहले बताना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो है कि देखिए नॉर्मली अपन इसे गार्गी पुरस्कार बोलते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं की बालिकाओं के लिए इसे गार्गी पुरस्कार और कक्षा 12वीं की बालिकाओं को इसे बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार बोलते हैं। तो ऐसे में जो बालिकाएं फिलहाल सेशन 2023-24 में कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं, तो यहाँ पे गार्गी पुरस्कार की प्रथम जो किस्त है उसके लिए आवेदन फॉर्म है फिलहाल शुरू हुए हैं। इसके अलावा जिन बालिकाएं ने कक्षा 12वीं पास कर ली है वर्ष 2023 में फिलहाल या तो कॉलेज में अध्ययनरत हैं या नहीं भी हैं, तो उनके लिए भी ये आवेदन फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए गार्गी पुरस्कार की जो राशि है यहाँ पे 6,000 रुपए की राशि मिलती है। तो इसके लिए 2 बार आवेदन यहाँ पे बालिकाओं को करना पड़ता है, कक्षा 11 में भी करना पड़ता है और कक्षा 12 में भी। तो यहाँ पे प्रत्येक के लिए यहाँ पे 3-3 हजार रुपए की आपको जो पुरस्कार की राशि वो मिलने वाली है। इसके अलावा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए 5,000 की पुरस्कार की राशि है जो एक मुश्त या फिर एक साथ है वो मिलेगा, यानी इसके लिए आपको केवल एक बार ही आवेदन करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने जाओगे तो उससे पहले आपको कुछ खास बातों को ध्यान रखना है। क्या क्या है यहाँ पे, एक और बात यहाँ देखिए, एक तो आपका जो जन आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड के अंदर बालिका की डिटेल एकदम सही होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपकी कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं की मार्कशीट में जैसे बालिका का नाम, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग, उसकी डीओबी है, तो वो सेम की सेम है जन आधार में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके जन आधार कार्ड में या तो आपके परिवार का जो मुख्य है, आमतौर पे महिला होती है तो महिला का बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, या फिर बालिका का खुद का बैंक अकाउंट है तो वो भी लिंक होना जरूरी है। अगर बालिका का बैंक अकाउंट नहीं है तो उसकी कोई कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, उससे काम है वो चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि बालिका का बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो जन आधार कार्ड के साथ वो लिंक करवाएगा, क्योंकि जब तक आपके जन आधार कार्ड में परिवार के मुखिया का या फिर बालिका का बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा तो आप यहां पे आवेदन फॉर्म वो नहीं भर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, जो बालिकाएं गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए यहां पे एक तो आपकी स्कूल की जो NIC ID है। अब NIC ID क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अपनी राजस्थान में क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के लिए शाला दर्पण पोर्टल चलता है और प्राइवेट स्कूल के लिए PSP पोर्टल चलता है। तो यहाँ पे ये जो पोर्टल होते हैं, यहाँ पे इनकी एक आईडी होती है जो कि NIC ID के नाम से जाना जाता है। तो एक शाला दर्पण आईडी होती है और प्राइवेट स्कूल का यहाँ पे PSP कोड होता है। तो ऐसे में इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ जो बालिकाएं फिलहाल गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और कक्षा 11वीं के अंदर जिस स्कूल में अध्ययनरत हैं वहां के SR नंबर की आपको आवश्यकता पड़ने वाली। इसके बगैर भी आप आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे। और कक्षा 12वीं की जो बालिकाएं हैं, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, उनके लिए इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आशा रखता हूं कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको आवेदन प्रोसेस वो बता देता हूं। इससे पहले लास्ट डेट के बारे में बता देता हूं। देखिए, सेशन 2023-24 की गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2023 तक है, यानी लगभग आपके पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने के अंदर अंदर आपको यह आवेदन फॉर्म भरना है। अब यहां पे देखिए, यदि आप जब आवेदन फॉर्म भरोगे, यहां पे जन आधार के वेरिफिकेशन को लेके कोई समस्या आ रही है तो इससे पहले आपको अपना जन आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहिए। यानी जन आधार में जो बालिका के नाम की स्पेलिंग है, उसकी डीओबी है, बैंक अकाउंट नंबर, वो अपडेट करवाना चाहिए। अगर अपडेट नहीं है,
अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पे जन आधार को अपडेट होने में कम से कम 14-15 दिन का समय वो लगता है। और जन आधार में जो अपडेट है, जैसे मोबाइल नंबर है, ये आप अपनी खुद की SSO ID से कर सकते हैं। इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले आपको साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पे है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आवेदन फॉर्म है केवल और केवल साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही भरे जाएंगे। अगर यहां पे आपको है डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक नहीं मिलता है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी वेबसाइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे तो नीचे आपको गार्गी पुरस्कार का लिंक मिलेगा, एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे गार्गी पुरस्कार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आदेश हैं, डॉक्यूमेंट है, आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और यहीं पर ही आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए आवेदन के डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएंगे। तो यहां से भी आप है साला दर्पण की साइट पे या आवेदन फॉर्म भरने के डायरेक्ट लिंक पे है वो विजिट कर सकते हैं। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करते हो तो यहां पे एक नया पोर्टल है आपको देखने को मिलेगा, जिसे BSP पोर्टल बोला जाता है। BSP का मतलब है बेनिफिशियरी स्क्रीन पोर्टल, ठीक है ना। तो यहां पर भी देखिए लेफ्ट साइड के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए, गार्गी पुरस्कार के लिए। तो जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। हालांकि दोनों में आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो सेम के सेम है, कोई अलग नहीं है। बस एक में यहां जो कक्षा 10वीं है उसके अंदर आपको स्कूल का जो वेरिफिकेशन है वो करवाना होगा, और कक्षा 12वीं में इसके लिए आवश्यक नहीं है। अब यहां पे सबसे पहले तो आपके अपनी डिटेल डालनी है, यानी बालिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपके रोल नंबर और एक आपका मोबाइल नंबर और एक आपकी मेल ID। ये आपके लिए आवश्यक है। मोबाइल नंबर और मेल ID है वो जरूरी है, क्योंकि भविष्य में है इसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। तो ऐसे में जो चालू हालत में मोबाइल नंबर और मेल ID वही आप यहां पे डालिएगा। अब अपनी यहां पे डिटेल डालने के बाद आपको प्रमाणीकरण करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप अपने आवेदन में है वो लॉगिन हो जाओगे। आपका आवेदन फॉर्म आपको दिखाई देगा, जहां पे आपको कुछ बेसिक डिटेल दिखाई देंगी। और सबसे पहले यहां पे आपको अपना प्रतिशत डालना है, अपनी DOB डालनी है, और उसके बाद नीचे आपको अपना परिवार का जन आधार नंबर डालना है। और उसके बाद बालिका की जो जन आधार ID है वो भी आपको डालनी है। आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक तो अपने परिवार का जन आधार नंबर होता है, और जन आधार में जितने भी मेंबर ऐड रहते हैं उनकी प्रत्येक की एक ID वो अलग होती है। तो यहाँ पे मेंबर नंबर भी आपको डालना होता है, फिर इसको वेरीफाई करना होता है। अब जैसे आप इसे वेरीफाई करोगे, वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में एक पट्टी आपको देखने को मिलेगी, इसका मतलब है कि आपका जन आधार प्रमाणीकरण है वो वेरीफाई हो चुका है। अगर यहाँ पे ग्रीन पट्टी नहीं आती है, रेड पट्टी आती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके जन आधार कार्ड में या तो बैंक अकाउंट नंबर है वो अपडेट नहीं है, या फिर बालिका की जो DOB है वो सही नहीं है, या फिर उसके नाम की स्पेलिंग और पिता के नाम की स्पेलिंग वो सही नहीं है। तो पहले इसे आप अपडेट है वो करवाएगा। अब जैसे आप जन आधार को प्रमाणीकरण कर देते हो तो नीचे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बैंक अकाउंट के नंबर है वो आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यदि बालिका के खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके परिवार के अंदर जो महिला मुख्य होती है उसका बैंक अकाउंट भी मान्य है, तो यहाँ ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। यदि बालिका का बैंक अकाउंट जन आधार के साथ लिंक है तो यहाँ पे सेल्फ स्टूडेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, यहाँ पर भी आपको है वो देखने को है वो मिल जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे, डिटेल आ जाएंगे। एक बार आप अपनी डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, और खास तौर पे अपना बैंक खाता है वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पे लास्ट ईयर की बात करें तो खाते में काफी गड़बड़ी पाई गई थी। इस वजह से बालिकाओं का जो पुरस्कार की राशि है उनके बैंक खाते में नहीं आई। तो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे जन आधार में जो बैंक नंबर आए हैं या खाता नंबर आया वो वाकई में सही है या फिर गलत है। यदि सही है तो इसे फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जिसे आपको भविष्य में है वो संभाल के रखना है, क्योंकि भविष्य में इसकी आपको जरूरत है वो पड़ने वाली है। अब जैसे आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गए, फिर यहां से आपको अपना जो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है वो प्रिंट करना है, और इसे भी भविष्य के लिए PDF फाइल में सेव कर लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपने आवेदन फॉर्म भर दिया, भविष्य में आपकी पुरस्कार की राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई, किसी प्रकार की कोई सर्वर इश्यू रहा होगा, कोई टेक्निकल समस्या रही होगी, तो भविष्य में इसी एप्लीकेशन ID इसी फॉर्म से है आप अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं। इसलिए भविष्य के लिए इसे जरूर है वो सुरक्षित रखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है आवेदन फॉर्म भरने की, तो ये फिलहाल मैंने आपको कक्षा 12वीं की बताई, और 10वीं की भी ये सेम की सेम प्रोसेस है। जैसे बालिका की डिटेल
डिटेल डालोगे फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको बालिका कक्षा 11वीं के अंदर जिस स्कूल में पढ़ रही है उसका प्रमाणीकरण आपको यहाँ पे करना है। उसका साला दर्पण आईडी या उसकी पीएसपी कोड या एनआईसी आईडी स्कूल से आपको वेरीफाई करना है। स्कूल का नाम आ जाता है और उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे जन आधार का प्रमाणीकरण है, बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक आपके जन आधार से आ जाएंगे। उसके बाद आपको फाइनल लॉक करना है। तो देखिए, दोनों फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। आशा रखता हूं कि शायद आप समझ गए होंगे। अगर आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो मिल जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे एक और खास जानकारी आपको चलते चलते है वो देना चाहूंगा। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने आवेदन फॉर्म है वो कंप्लीट है वो भर दिया, ठीक है। कंप्लीट भरने के बाद बालिकाओं का ये सवाल रहता है कि आखिरकार हमारा ये पैसा वो कब तक आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए, जब तक ऑल ओवर राजस्थान के अंदर सभी बालिकाओं के आवेदन फॉर्म नहीं भरे जाते हैं तब तक किसी भी बालिका का है पैसा है उनके बैंक खाते में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार विभाग के द्वारा आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है वो बढ़ाई जाती है। तो ये कई बार है वो बढ़ाई जाएगी। तो तकरीबन यहाँ पे 6, 7, 10 या 1 साल का भी समय है वो लग जाता है। लेकिन लगातार आप अपना बैंक खाता वो चेक करते रहेगा। फॉर्म भरने के तकरीबन 5-6 महीने बाद में है आप अपने बैंक का स्टेटस देखिएगा कि ये पैसा आया है नहीं है। और वैसे भी देखिए, जैसे ही इस पुरस्कार को लेके नए नए जो अपडेट आते रहेंगे हैं वो आपको है वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहूंगा। और जो भी हमारा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम जो चैनल है, वहां पर भी इसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।